इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल राइट्स तक हो गया था अपना। आगे बात करते हैं फिर, फ्रॉम नेचुरल राइट्स टू ह्यूमन राइट्स। तो why do we need human rights? In modern times, the idea of natural or divine law is questioned. Rights are now seen as social guarantees created and agreed upon by human beings. Hence, the term human rights is preferred. तो जो पिछले पॉइंट में हमने बात की है कि नेचुरल राइट्स हमारे कुछ है, कि बाई बर्थ हमको कुछ राइट्स मिलते हैं, नेचर ने हमको कुछ राइट्स दिए हैं, गॉड ने हमको कुछ राइट्स दिए हैं। बट आजकल क्या है कि जो मॉडर्न टाइम की बात करें हम, तो जो नेचुरल या फिर डिवाइन लॉ है, उस पर एक प्रश्न उठाया जाता है। सही मायने में ऐसा है। सो उसके लिए हमको कुछ सोशल गारंटी चाहिए। पहले की बात दूसरी थी, बट आज हम बात करें सो टेक्निकल युग में जो रह रहे हैं, सो कुछ सोशल गारंटीज चाहिए। उसके लिए हमको क्रिएटेड एंड एग्रीड अपॉन बाय ह्यूमन बींग्स। तो जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई ना कोई एक सोशल गारंटी हो जहाँ ये लिखा हो, मेंशन्ड हो कि हमको इन इन राइट्स की गारंटी दी दी गई है। हेंस द टर्म ह्यूमन राइट्स इज प्रिफर्ड। इसलिए ह्यूमन राइट्स बोल दिया गया है इसको, ह्यूमन राइट। सो टर्म यूज्ड इज ह्यूमन राइट्स इंस्टेड ऑफ नेचुरल राइट्स। कि एक समझौता कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टियों के बीच में। एक स्टेट है, एक संघ है, राष्ट्र है, नेशन है एक, और दूसरे सिटीजन्स है, इंडिविजुअल्स है। इनके बीच में एक समझौता है, रिटन एग्रीमेंट है। सो इसको हम बोल देते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स आर बेस्ड ऑन बिलीफ दैट ऑल persons आर entitled to rights simply because they are human. Every person is unique and equally valuable. No one is born to serve others. क्या आधार है कि हमको राइट्स मिलने चाहिए? तो सबसे पहले बात तो ये है कि सारे के सारे पर्सन क्या है कि राइट्स मिलने के हकदार हैं, क्योंकि वो इंसान है। बस इतना सा लॉजिक है, इतनी सी एक सिंपल सोशल अपनी टर्मिनोलॉजी है। एवरी पर्सन इज यूनिक एंड इक्वली वैल्यूएबल। हर एक इंसान हटके अलग है और वो इक्वली वैल्यूएबल है। सब एक जैसे इक्वली वैल्यूएबल है। कोई भी क्या है कि कोई भी जन्म नहीं लेता किसी को सर्व करने के लिए, किसी की गुलामी करने के लिए कोई जन्म नहीं ले रहा है। सो नेचुरल जो राइट्स मिलने चाहिए, जो ये विचारक मानते थे, जो ये आइडिया जिनके थे, जो थिंकर्स का मानना था कि एवरी इंडिविजुअल इज बोर्न विद सम नेचुरल राइट्स, तो उन्होंने भी यही बात बोली। और जो टेक्निकली आज हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स बोल दिया, जो ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ राइट्स बोल दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर रहा है, जो कोई लीगल डॉक्यूमेंट गारंटी कर रहा है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट गारंटी कर रहा है, जो हम बोलते हैं कि सोशल गारंटी है हमको इन राइट्स की। तो कोई भी राइट की बात करें, चाहे एक पर्सपेक्टिव, चाहे नेचुरल थिंकर्स का है, चाहे हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बात कर रहे हैं, तो हर एक में एक ही बात बोली जाएगी। कोई भी इंसान क्या है कि गुलामी करने के लिए किसी की पैदा नहीं होता। हमको लिबर्टी दी गई है बाय बर्थ, जो नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। और जो अपना सोशल गारंटीज की बात करें, कोई डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, तो वो ह्यूमन राइट्स उनका पर्सपेक्टिव हो गया बोलने का। और वो भी यही बात बोलते हैं कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कर रहा है कि हमको लिबर्टी दी गई है कुछ चीज़ों में। सो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इक्वालिटी नेक्स्ट। एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। आंतरिक मूल्य है हर किसी का, इंट्रिंसिक वैल्यू है हर किसी की। मीनिंग वर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ, पावर, कास्ट, जेंडर और एजुकेशन। जो आजकल का हम समाज देख रहे हैं, सोसाइटी देख रहे हैं, तो ये जो सोसाइटी है, आमतौर पे एक नॉर्म बना हुआ है कि किसी इंसान के पास पैसा कितना है, कितनी वेल्थ है उसके पास में, कितनी पावर है उसके पास में, उसकी जाति क्या है, उसका जेंडर क्या है, और कितना पढ़ा लिखा है। तो इन सब चीजों को मिला के हम बोलते हैं। तो जो सोसाइटी में सोसाइटी में जो नॉर्म्स बने हैं, सोसाइटी में जो एक स्टेटस बोलते हैं आजकल खास करके, पढ़े लिखे हैं फिर भी कुछ उन्होंने अपने तरीके से ही कुछ ना कुछ स्टेटस बना दिए।
तो उनका देखने का तरीका क्या है, कोई ज्यादा अमीर है तो उसका कुछ एक स्टेटस बना दिया है लोगों ने, कोई ज्यादा पावर में उसका एक स्टेटस बना दिया है। सो कास्टिज्म के ऊपर कई बिलीव करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स, किन्होंने बोल दिया है कि कुछ कास्ट हायरार्की है, ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, सो वी शुड बी न्यूट्रल एंड ऑल कास्ट्स आर इक्वल। बट सोसाइटी ने नॉर्म्स बना रखे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वीमेंस कुछ काम नहीं कर सकती, गर्ल्स कुछ तरह के काम नहीं कर सकती, और मेंस कर सकते हैं। सो कंजर्वेटिव माइंडसेट जिनका है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव करते हैं, और जो लिबरल माइंडसेट के हैं वो लिबरलिज्म में बिलीव करते हैं, जेंडर इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। एजुकेशन, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, ज़्यादा उसको सोसाइटी में इज्जत मिलती है, समाज उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, ज़्यादा उसको ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट देता है, ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट देता है। सो कहने का मतलब है, तो समाज के तौर तरीके हो गए, सोसाइटी नॉर्म्स हो गए, बट बी इट नेचुरलिस्टिक perspective perspective of rights, or be it human perspective of rights guaranteed by a document or a contract, etc. हर कोई एक ही बात बोलता है, इन सब की बजाय, ये सब देखने की बजाय, इंसान कोई कैसा भी है, कैसा भी कोई इंसान है, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसका एक मूल्य है, उसकी एक पहचान है। सो हर एक इंसान इक्वलिटी का हकदार है, हर एक इंसान लिबर्टी का हकदार है, हर एक इंसान की एक डिग्निटी है। तो सोसाइटी जो आमतौर पे ये चीजें देख रही है, तो ठीक है, सोसाइटी के लोग देखते हैं जैसे भी है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इनको छोड़ के इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करो, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा है, तो कैसा भी है, ये अपने को एनालिसिस, जो सोसाइटी का एक नजरिया है, उस नजरिए को साइडलाइन करते हुए, कैसा भी इंसान है, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इंडिविजुअल इज यूनिक, एंड उन सब की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो उसके अकॉर्डिंग, चाहे नेचुरलिस्टिक परस्पेक्टिव ऑफ राइट्स की बात करें, चाहे ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव ऑफ राइट्स गारंटीड बाय अ डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, हर एक सिचुएशन में बात एक ही आती है, सबका एक आत्मसम्मान है, गौरव है, तो उनको राइट्स मिलने चाहिए। ईच पर्सन डिजर्व्स रिस्पेक्ट सिंपली फॉर बीइंग ह्यूमन। तो इतना ही काफी है, कोई इंसान है बस, तो उसको कुछ नेचुरल एंड यूनिवर्सल राइट्स मिलने चाहिए, दैट्स इट। दिस आइडिया सपोर्ट्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि इक्वलिटी मिल रही है, और कौन सी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसी से उसकी एजुकेशन नहीं पूछी जा रही, किसी से उसकी वेल्थ नहीं पूछी जा रही, किसी से उसका सोशल स्टेटस नहीं पूछा जा रहा, किसी से कास्ट नहीं पूछी जा रही, किसी से रिलीजन के बारे में नहीं पूछा जा रहा, सबको एक समान अवसर दिया जाता है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये तभी होगा जब सबको हम बोलें कि सबकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, तभी क्या है कि हम इक्वलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे, तभी हम राइट टू इक्वलिटी का जो एक पर्पज है वो सोसाइटी में सर्व हो पाएगा। फ्रीडम टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। तो जो राइट्स दिए जा रहे हैं, ह्यूमन, यूनिवर्सल, नेचुरल, वट एवर सॉर्ट ऑफ राइट, तो जब ये मिलते हैं एक इंसान को, अपने आप को रियलाइज करने का जो उसका पोटेंशियल है, तो
वो फ्रीली वैसा काम कर सकते हैं, उसको लिबर्टी फ्रीडम मिलती है कि अपने आप को वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर सके, अपने भीतर जो प्रतिभा है उनको निखार सके। राइट्स चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, रिलीजन एंड जेंडर। राइट्स सीधी सीधी बात करते हैं, जाति के नाम पे कोई भी क्या भेदभाव नहीं होना चाहिए, रेस के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जेंडर के नाम पे भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। दैट्स इट। सो ह्यूमन राइट्स स्ट्रगल्स एंड एक्सपेंशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये हम कल बात करेंगे यहाँ से।